बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.10 स्टार्ट करेंगे। नहायत आसान एक्सरसाइज है बेटा, इसमें सिर्फ कुछ फार्मूलाज जो हैं वो इस्तेमाल होने हैं। अगर हम उसको याद कर लें तो ये एक्सरसाइज जो है वो मिनटों में कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज 325 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। एरिया ऑफ बॉक्स हमने फाइंड करना है और उसकी जो लेंथ है स्क्वायर शेप्ड बॉक्स की वो 324 है। और स्क्वायर शेप्ड बॉक्स आपको पता है एक मुरब्बा नुमा होता है, मुरब्बे की शक्ल में, कि जिसकी सारे जो चारों साइडें होती हैं वो आपस में एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने शेप बनाई है। शेप बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एरिया, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। और लेंथ जो है वो हमें उसने दी हुई है 324। अब चूंकि हमने एरिया फाइंड करना है, अभी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द बॉक्स। हमने एक्स फर्ज कर लिया क्योंकि हमें वो पता नहीं है। आगे लिखेंगे एज वी नो डैट। क्या हम जानते हैं कि जो एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास है लेंथ ऑफ अ साइड का स्क्वायर। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड ऊपर ये स्क्वायर है। अब लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्या है 324, ये ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे 325, ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। अब 325 को 325 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 324 को जरब कर देंगे 324 के साथ। जब हम 324 को 324 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप बेशक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या वैसे भी, तो हमारे पास 104976 आंसर आ जाएगा। 104976 आंसर आ जाएगा। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी है। जब आपस में ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ बॉक्सेस, हमारे पास क्या आ गया 104976 का सीएम का स्क्वायर। अब अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं रिव्यू में कि हमने फाइंड करना था एरिया किसका, स्क्वायर शेप बॉक्स का। लेंथ उसने 324 दी हुई थी, हमने फर्ज कर लिया एक्स, हमारे पास एरिया है। उसके बाद एरिया का फार्मूला हमने लगा दिया लेंथ ऑफ अ साइड, ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ साइड हमारे पास क्या आ थी 324 थी, 324 का हमने क्या लगा दिया बेटा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 324 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104976। अगर ये सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 104976, ऊपर सीएम का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो ये इसका आंसर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, खेत है, उसकी जो लंबाई है वो 36 मीटर दी हुई है। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। इसमें भी बेटा वही फार्मूला लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था एरिया वाला। तो यहाँ पे शेप बना देंगे स्क्वायर फील्ड की, उसमें अब हमने एरिया फाइंड करना है और लेंथ उसकी कितनी है 36 मीटर दी है। अब एरिया में चूंकि पता नहीं है इसलिए वो हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। वो लिखने के बाद आगे लिखेंगे एज वी नो डैट, कि जैसे हम जानते हैं कि हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या है, वो है लेंथ ऑफ अ साइड का स्क्वायर है। वो फार्मूला है, हमें इसका पता है क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो लेंथ ऑफ अ साइड हमारे पास कितनी थी 36 मीटर दी हुई है, ये वाली। तो 36 मीटर को हम यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर लगवा देंगे। उसके बाद 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 मीटर जरब 36 मीटर। अब 36 को 36 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1296 आ जाएगा, 1296 आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। ये वाला एम और ये वाला एम भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एम का स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे हम आंसर में लिख देंगे द एरिया ऑफ द फील्ड इज 1296 एम का स्क्वायर आ जाएगा। और बेटा यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 250 मीटर। कहता है एक स्क्वायर शेप्ड लॉन है और उसकी लंबाई जो है वो 250 मीटर है। आगे कहता है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। कहता है इसका एरिया कितना होगा। उसके बाद कहता है एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी द इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आगे कहता है एंड आल्सो टेल, और ये भी बताएं कि व्हाट विल बी द इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, कि अगर इसके अंदर घास लगाई जाए तो उस घास के लगाने पे कितने पैसे खर्च होंगे एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। और अगर एक स्क्वायर मीटर में 75 रुपए की घास लगे
यानी कि एक तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है इस लोन का, और दूसरा हमने बताना है कि इस लोन के अंदर अगर हम घास को लगाएं तो उस घास लगाने के कितने पैसे जो है वो लगेंगे। आगे उसने ये भी बता दिया कि 1 स्क्वायर मीटर पर घास लगाने का खर्च जो है वो 75 है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन, कि हमारे पास जो लॉन की लंबाई है वो कितनी है, 250 मीटर दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन हमारे पास कितनी है, 250 मीटर। आगे हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया चूंकि हमें पता नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ द लॉन। एक्स को हमने फर्ज कर लिया। आगे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर फील्ड है या स्क्वायर शेप बॉक्स है कोई भी है, उसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ अ साइड, ऊपर क्या लगा देते हैं, साथ स्क्वायर लगा देते हैं। अब एरिया में नहीं पता, वो हमने एक्स के इक्वल फर्ज किया तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे। अब लेंथ ऑफ साइड हमारे पास कितनी थी, 250 मीटर, यहाँ पे 250 लिख देंगे मीटर, साथ ये वाला स्केयर ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अब 250 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 62500 आ जाएगा आंसर में। 250 को 250 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा 62500। अब ये वाला भी एम है, ये भी एम है, आपस में ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो एम का स्केयर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो था एरिया आ गया। अब उसने क्वेश्चन में दो चीजें बताई थी, एक तो उसने कहा था एरिया बताना है, वो मैंने बता दिया, हमने निकाल लिया कि वो 62500 आया। अब दूसरा हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कौन सी कॉस्ट, कि अगर इसके अंदर हम घास लगाएं इस एरिया में तो उस पर कितना खर्च आएगा। और उसने ये भी बता दिया कि 1 स्क्वायर मीटर पर घास लगाने का जो खर्चा है वो 75 रुपीज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास मतलब घास उगाने का खर्च जो है वो हमारे पास 75 मीटर है, 75 रुपए है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, टोटल हमारे पास अब खर्च कितना आएगा। अब ये एरिया जो हमने फाइंड किया था 62500 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 62500 मल्टीप्लाई 75। अब इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6468750। 62500 को 75 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4687500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये टोटल कॉस्ट है इस पूरे एरिया में घास लगाने की। इसको आप कैलकुलेटर से भी बेटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 62500 मल्टीप्लाई 75, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4687500 रुपीज। ये टोटल हमारे पास खर्च आ जाएगा घास लगाने का। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।